नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की हिंदी। तो क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर के पद। क्योंकि आरोह पाठ्य पुस्तिका जो है उसमें काव्य खंड और गद्य खंड दोनों आते हैं, तो इसमें हम आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है कबीर के पद पढ़ेंगे। तो कबीर के पद अर्थात कबीर दास जी द्वारा लिखे गए जो पद है, अर्थात दोहा और दोहे, सोरठे। तो कबीर दास जी के दोहों के बारे में आप सभी जानते हैं। इस पाठ में हमें कबीर दास जी के कुछ दोहे पढ़ने को मिलेंगे और क्योंकि कबीर दास जी के दोहे हमेशा से ज्ञानवर्धक रहे हैं, हमेशा से हमें व्यवहारिक ज्ञान सिखाने वाले रहे हैं, हमेशा हमें अपने नैतिक मूल्यों को सिखाने वाले रहे हैं, तो हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ हमारे हिंदी सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो इसी कारण इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि ये हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सिखाती है। क्योंकि जीवन में मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है, बालक का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। तो आप फिजिक्स में अच्छे हैं या मैथ्स में अच्छे हैं या केमिस्ट्री में अच्छे हैं या बायो में अच्छे हैं या इंग्लिश में अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें अपने लिए, अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए, अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या हमें अपने जीवन में लाना है जिससे हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो बहुत सारी बातें कबीर दास जी के इन पदों के द्वारा हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कठिन शब्द भी इस पाठ में आएंगे तो आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका नहीं है तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कबीर के पद। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपकी जो क्लास 9th है उसमें भी हमने कबीर के बारे में पढ़ा है, कबीर के साखियां एवं शब्द हमने पढ़े हैं क्लास 9th में, क्योंकि हम पढ़ाई करके ही आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो संत कबीर दास हैं, इनका जन्म वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक बातें इनके जन्म के बारे में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर बताया है कि वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है बीजक, जिसमें साखी, शबद व रमैनी संकलित है। जो कबीर दास जी की रचना है बीजक, इसमें ही इनकी साखियां, शबद व रमैनी संकलित है। मृत्यु बताई जाती है 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। तो कबीर दास जो है वो भक्ति काल की निर्गुण धारा के एक प्रतिनिधि कवि हैं। वो अपनी बात को साफ व दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। देखिए, कबीर दास जी जो थे उन्होंने कभी भी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वो कभी भी उन्होंने वो एक विधिवत साक्षर होने का, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा नहीं था कि हमारा एक लक्ष्य होता कि हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद कॉलेज जा रहे हैं। तो वहां पर कबीर दास जी का किसी विधिवत तरीके से शिक्षित होने का कोई यहाँ पर प्रमाण नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अनुभवों से, सत्संग से और यात्रा व पर्यटन से अपने जीवन में जो भी सीखा, इन्हीं चीजों से सीखा। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यहाँ पर कबीर दास जी के लिए एक बात कही गई है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो कोई दरेरा देकर। यहाँ पर वो अपनी किसी भी बात को बताया गया है कि वो किसी भी बात को साफ शब्दों में कहने पर विश्वास रखते थे। अगर वो बन पड़े तो सीधे सीधे, अगर कोई मान रहा है तो ठीक है, सीधे सीधे बता देंगे, नहीं तो कोई दरेरा देकर अर्थात बहाना बनाकर कोई चीज
कर लेते थे या करवा लेते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो भी कवि हैं और उन्होंने कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि वो हर तरह से अपनी बात मनवाने में, अपनी बात रखने में माहिर थे। तो अब शुरू करते हैं कबीर दास जी के पद। तो यहाँ पर कबीर दास जी के जो पद दिए गए हैं, इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पद हैं, इसमें कबीर दास जी ईश्वर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर कबीर दास जी बाह्य आडंबरों पर चोट करते हैं। अपने इन पदों में बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहते हैं कि अधिकतर लोग जो होते हैं वो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते हैं और वास्तविकता से दूर होकर इस अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं और वास्तव में संसार जो है उससे बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यहाँ पर संसार बौरा गया है, पागल हो गया है, क्योंकि सच कहने वाले का विरोध होता है और झूठ कहने वाले पर विश्वास किया जाता है। तो ये बिल्कुल आज की परिस्थितियों पर भी लागू होता है कि जो इंसान जितना ज्यादा सत्य की राह पर चलेगा, जितना ज्यादा अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, लोग उसको उतना ही कमजोर समझते हैं। और जो बहुत तेज किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने पर विश्वास रखता है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो कबीर दास जी यही कह रहे हैं कि सच कहने वालों का विरोध होता है और झूठ पर विश्वास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो राम और रहमान के नाम पर लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों पर उलझे हुए जो लोग हैं, बाह्य आडंबरों में यहाँ पर चोट करते हुए कहा है कि जो नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की है। वो सत्य ना बताकर, संसार का एक परम सत्य ना बताकर, ईश्वर को एक शक्ति ना बताकर आडंबरों में लोगों को जो लिप्त कर देते हैं, आडंबर करने पर, आडंबरों पर विश्वास करने पर जो लिप्त कर देते हैं, ऐसे लोगों पर भी कबीर दास जी ने यहाँ पर उनकी, ऐसे लोगों की भी निंदा की है। तो शुरू करते हैं। पहला पद सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोशिश करूंगी कि जो भी पद में कठिन शब्द आए उनके अर्थ में आप लोगों को बताती चलूं। तो यहाँ पर पहला पद है, पहली पंक्ति है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन्हीं नाहिन पहचाना। हम यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। हम तो एक एक करी जाना, हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। दोई कही तिन्ही को दो जग, जिन्हीं नहीं न पहचाना। इस संसार को, इस संसार में कुछ लोग हैं जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने ईश्वर के उस अद्वैत रूप को पहचान लिया है। लेकिन अभी भी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पहचान पाए हैं, नहीं जानते हैं, वो ईश्वर को अभी भी अलग अलग मानते हैं। परमात्मा को अभी भी वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, जबकि ये वो दो जग यहाँ पर बोला गया है ना, दो ही कहे तिन्ही दो जग, जिन्हीं नहीं पहचाना। वो जो आत्मा और परमात्मा है उसको अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो जिन्हीं नहीं पहचाना, क्योंकि वो अभी तक वास्तविकता से अनजान है, वो वास्तविकता को जान नहीं पाए हैं और वो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। अब कैसे आप लोगों को कबीरदास जी किस तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। तो यहाँ पर कबीरदास जी आपको इस बात को प्रमाणित करते हैं, इस बात की व्याख्या करते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। कि जैसे इस संसार में
एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही जो ज्योति है वो एक जैसा ही जो प्रकाश है वो सभी में समाया हुआ है। एक ही जैसे प्राण जो एक है वो सबके अंदर एक जैसा ही है, तो एक जैसी ज्योति जो है वो सब में समाई हुई है। तो अगली पंक्ति देखिए, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। एक जैसी ही खाक से गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार जो है एक ही तरह की मिट्टी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के बर्तन बना देता है, भले ही सभी बर्तन अलग आकार के क्यों ना हो, अलग अलग साइज के क्यों ना हो, लेकिन जो मिट्टी है वो सभी बर्तनों की एक जैसी रहती है। एक है खाक गड़े सब भांडे। खाक का अर्थ है मिट्टी, भांडे का अर्थ है आप सभी को पता है बर्तन, गड़े का अर्थ है गढ़ना बनाना। एक है कोहरा साना, एक तरीके से ही उसको मिक्स करता है सभी। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मटका बनाना है तो उसमें अलग केमिकल डालता है, या उसको घड़ा बनाना है तो उसमें अलग केमिकल डालता है, या कोई 100 पीस बनाना है तो उसमें अलग केमिकल डालता है। वो एक तरीके से ही सब मिट्टी को सानता है और एक ही तरह की मिट्टी से सारे अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है। और अगली पंक्ति देखिए, एक ही जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। तो अगली पंक्ति में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे। एक जो बढ़ई होता है वो एक जो लकड़ी होती है उससे अलग अलग तरह के वो डिजाइन बनाता है, अलग अलग तरीके के फर्नीचर बनाता है, अलग अलग तरीके के वस्तुएं बनाता है, बर्तन बनाता है। बहुत सारी चीजें लकड़ी से बनाई जा सकती हैं, दरवाजे बनाए जा सकते हैं, खिड़कियां, और भी आप बहुत सारी चीजें जो बनती है। अग्नि न काटे कोई, बढ़ई केवल लकड़ी को अलग अलग तरीके से काट सकता है। वो दरवाजे के डिजाइन में काट सकता है, वो टेबल के डिजाइन में काट सकता है, वो कुर्सी के डिजाइन में काट सकता है, वो अन्य चीजों के डिजाइन में काट सकता है, लेकिन बढ़ई लकड़ी को काट सकता है। उसके अंदर जो व्याप्त अग्नि है, उसके अंदर जो अग्नि बसी हुई है, उसको वो नहीं काट सकता है। तो यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि जो हर एक व्यक्ति है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा जो है हर घटी, घटी का क्या अर्थ होता है? घटी का अर्थ होता है घड़ा या मटका, लेकिन यहाँ पर घटी का अर्थ है हृदय। सबके घटी यानी कि सबके हृदय, आंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तू अपने अलग 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 रूप धर के सबके हृदय में एक ईश्वर निवास करता है। परमात्मा जो है हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हुआ हो। अगली पंक्ति है, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार जो है वो माया के जाल में फंसा हुआ है। माया देख जगत लुभाना। अब ये माया क्या है? माया है सांसारिक मोह, जो हमारे अपनों के प्रति हो, अपनी चीजों के प्रति हो, अपनी वस्तुओं के प्रति हो, या फिर अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति हो, या अपनी आयु के प्रति हो, अपने शरीर के प्रति हो। तो ये जो लोभ है इसने संसार को बांधा हुआ है, संसार में माया का जाल फैला हुआ है और यही संसार को लुभाता है। तो काहे रे नर गर्भाना। तो हे मनुष्य, आप किस बात का घमंड करते हो? आपको किस बात का घमंड है? क्योंकि आप तो केवल मोहवश ये सारी चीजें कर रहे हो। अगर आपको किसी दिन अपने जीवन का असली जो उद्देश्य है वो पता चल जाएगा, असल में क्या जीवन का उद्देश्य है, अगर आप सबको वो पता चल जाएगा, तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। अगर आपको एक दिन सच्चाई पता चल जाएगी तो आप निर्भय हो जाएंगे,
आप बिल्कुल, क्योंकि आपको बिल्कुल भी दुख नहीं सताएगा, आपको किसी का भी मोह जब समाप्त हो जाएगा, किसी भी चीज का कोई इच्छा जो है वो समाप्त हो जाएगी, लालसा समाप्त हो जाएगी। देखिए, इच्छा और लालसा समाप्त करने से ये नहीं है कि आप अपने जीवन को जीना छोड़ दें, आप अपने जीवन की सारी इच्छाएं मार दें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दें। ये यहाँ पर इस तरह की बात नहीं की गई है। इसमें बात की गई है कि आप लालसावश, इच्छावश, मोहवश आप कुछ गलत काम ना करें। अगर आपको पता है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपको कितने हद में रहना है, आपका जो एक स्तर होता है वो क्या है कि आपने इस लेवल तक जाना है, आपने यहाँ तक किसी भी काम को करना है, उससे आगे अगर आप कोई काम करते हैं तो वो गलत होता है, दूसरे को दुखदाई होता है, दूसरे को कष्ट देने वाला होता है। तो देखिए, आप कितनी भी भगवान की भक्ति कर लें, आगे के पदों में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कबीरदास जी ने कि हम कितनी भी ज्यादा भक्ति कर लें, अगर हमारा मन साफ नहीं है, मन स्वच्छ निर्मल नहीं है, तो वो सब भी बेकार है। तो आप जब निर्भय हो जाते हैं, आपको किसी चीज, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको किसी चीज को खोने का डर नहीं है, तो उसी को कबीरदास जी ने यहाँ पर दीवाना कहा है, उसी व्यक्ति को, क्योंकि वो बिल्कुल निडर हो चुका है, एक एक चीज में उसने अपना मन लगाया हुआ है। अगला पद है, ये पद यहाँ पर समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पद है यहाँ पर, संतों देख जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार के सज्जनों को संबोधित करते हैं कि देखो, ये संसार जो है वो बौरा गया है। संतों देखत, सज्जनों देखो, ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोग झूठ पर विश्वास करने लगे हैं, झूठ को मानने लगे हैं, झूठ की ही चलती है आज के समय में। अगर व्यक्ति सच बोलता है तो वो बुरा मान जाते हैं, अगर किसी के सामने कुछ बात सच कह दो तो बुरा मान जाता है और अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है, बात करने को नहीं मानता। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बात हमें बहुत अच्छे से समझाई है कि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, झूठी बातों पर विश्वास करने लगा है और सच बात कहो तो मारने दौड़ता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पहा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेमी लोग देखे हैं, धर्मी लोग देखे हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की बात भी की गई है कि कैसे लोग अपने अपने धर्मों को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए आडंबरों में लिप्त रहते हैं। किस तरह के आडंबर कि हिंदुओं को, जैसे हिंदू लोग जो होते हैं या मुस्लिम लोग जो होते हैं, जो भी यहाँ पर लोगों के बारे में बात की गई है कि सभी अपने अपने नेमी देखा, जो नियमों का पालन करने वाले, नेमी का अर्थ है नियमों का पालन करने वाला, धर्मी का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, और अपनी आत्मा को मारकर, आत्म का अर्थ है आत्मा, तो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, तो उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। और कबीरदास जी ये भी कहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे पीर औलिया भी देखे हैं। पीर औलिया से यहाँ पर अर्थ है कि ऐसे गुरु भी मैंने देखे हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़े हुए हैं, बहुत कुरान जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जिन्होंने पढ़े हुए हैं, कै मुरीद तबदीर बतावे, तो वो ये सब पढ़ के दूसरों की तकदीर को बताते हैं, दूसरों के बारे में बताते हैं और अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और उनमें उहे जो ज्ञाना, क्योंकि वो वही तो बताएंगे अपने शिष्यों को जो उनमें है।
तो उनमें क्या है, उनमें तो पूर्ण रूप से पाखंड भरा हुआ है, तो वो अपने शिष्यों को भी उसी तरह का ज्ञान देते हैं। उनमें है जो ज्ञान, आसन मार डिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। तो वो आसन लगाकर अहंकार, यहाँ पर किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाई गई है, किसी के धर्म के के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर वास्तविकता के बारे में बात की गई है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं वो आसन लगाकर, आसन धारण करके बैठे हुए होते हैं और उनके मन में बहुत गुमान होता है। गुमाना, डिंब करके, डिंब यानी कि आसन मार के पांव फोल्ड करके बैठे हुए हैं और मन में बहुत बड़ा घमंड है। और किस प्रकार का घमंड है कि हम तो बहुत ज्यादा नामी हैं, हम तो बहुत ज्यादा धर्मी हैं, बहुत ज्यादा हमें ज्ञान है, और पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और पीपल और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। और जो ये सारे तीर्थ यात्राएं करके उनको बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, और अपनी जो पहचान होती है वो किस तरह से बनाकर रखते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ लोग बहुत सारी मालाएं धारण कर लेते हैं और माथे पर बड़ा बड़ा टीका लगा लेते हैं और शरीर पर छापे बना लेते हैं। लेकिन अगली पंक्तियों में यहाँ पर क्या बताया है, साखी सबदही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये सारी चीजें करते करते, ये ढोंग, ये दिखावा करते करते वो साखी शब्द गाना भूल जाते हैं, यानी कि सच्चे ईश्वर की भक्ति, सच्चा गीत जो ईश्वर का है उसको गाना भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, और उनको स्वयं अपनी आत्मा के बारे में भी पता नहीं होता है, अपने बारे में भी पता नहीं होता उनको। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म कहूं नहीं जाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, हम राम की पूजा करते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क से यहाँ पर अर्थ है जो मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कि मुझे रहमान प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में इस बात पर ही दोनों लड़ लड़ के मर गए हैं, लड़ते रहते हैं इस बात पे कि मेरा धर्म ऊंचा, मेरी जाति ऊंची, मैं ज्यादा बड़ा, मैं ज्यादा ज्ञानी, मुझे ज्यादा पता है। तो ये, लेकिन जो असली मर्म है, असली जो जड़ है, वो किसी को भी पता नहीं है। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। जो ये घर घर जाकर मंत्र देते हैं, शिक्षा देते हैं, महिमा के अभिमाना, और उनको अपनी महिमा पर, अपनी कृपा पर बहुत ज्यादा अभिमान होता है। आज के समय में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में आ गए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत ज्यादा आप सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी बातें हमें कुछ लोग गुरु बनकर, क्योंकि वो सामने गुरु रहते हैं। आपने बहुत सारे पहले भी, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे आपने पहले भी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा कि वो गुरु होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलत गलत काम वो लोग करते हैं। तो घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, उनको अपनी महिमा पर, अपनी कृपा पर अभिमान होता है। और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, और ऐसे जिसका गुरु ऐसा होगा वो शिष्य क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। अंत काल पछताना, तो ऐसे शिष्यों को अंत में पछताना ही पड़ता है। जो किसी एक मनुष्य को गुरु मानकर उसकी बातों पर चलता रहता है, उसको अंत काल में पछताना पड़ता है। तो अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केत की कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक जो माया है उसकी माया का अभिमान इन सब गुरुओं को बहुत ज्यादा होता है। तो हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, और उन्हें कितना भी समझाओ वो नहीं मानते, और वो ईश्वर की जो सच्ची साधना है, यहाँ पर
सहजता से ही मिलती है। अगर आप सहजता से ईश्वर को पूजते हैं तभी आप ईश्वर को जान पाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को कबीर के जो ये पद हैं ये समझ में आए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या कबीरदास जी इन पदों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। इन पदों के माध्यम से क्या हमसे कह रहे हैं कि जो एक आदर्श संत होता है, एक आदर्श व्यक्ति होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को बड़ा बना सकता है। ना जाति के द्वारा व्यक्ति बड़ा होता है, ना धर्म के द्वारा व्यक्ति बड़ा होता है, ना कुल के आधार पर वो बड़ा होता है। व्यक्ति बड़ा होता है अपने कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो ये बात कबीरदास जी ने बताई है। और दूसरा कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि ईश्वर एक है, यानी कि जो हम अलग अलग धर्मों के रूप में ईश्वर को मानते हैं और इसके लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के धर्मों पर कटाक्ष करने के लिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें ईश्वर को एक परम शक्ति मानते हुए एक भाव से पूजने की बात की गई है। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आज का ये चैप्टर जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।